नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सीपी गोठवाल पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी भर्ती है जो जो है पूरा इंडिया इस भर्ती की काफी दिनों से इंतजार कर रहा था और ये फाइनली भर्ती आ चुकी है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक इतनी बड़ी भर्ती के बारे में डिस्कस किया जाएगा जिसकी हम संपूर्ण जानकारी देंगे। क्या हमारी योग्यता चाहिए, कब फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, कितना फीस कटेगी इसमें, और क्या क्या एग्जाम पैटर्न होगा, एग्जाम में क्या आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट तैयार करने हैं, कौन से डिपार्टमेंट की भर्ती है। और इसके अलावा हम आपसे बात करने वाले हैं कि भाई डिपार्टमेंट के बाद में कौन सी वेबसाइट के इसके फॉर्म भरे जाते हैं। ये सारी बातें आज की क्लास में करने वाले हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, हमने जो यहाँ पर लगाया है रेलवे भर्ती बोर्ड एएलपी भर्ती 2026 की सबसे बड़ी भर्ती आप सभी के सामने आ चुकी है। सारे बच्चे ध्यान से इस चीज को समझेंगे और सुनेंगे। दो एएलपी भर्ती जो 2026 जो भर्ती है, इसकी कुल पोस्ट यहाँ पर लिखी गई है। कुल पोस्ट है 11,127। ये संभावित पोस्ट है 11,127, जिसकी आवेदन करने की जो तिथि है वो 15 मई 2026 है। 15 मई 2026 है। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर जो जानकारी लिखी है इससे काम नहीं चलने वाला। इस वीडियो के अंदर जो मैं मेन बातें बताऊंगा, देखना पहले पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक सारी बातें मेन रहेगी। तो सभी चीजें आपको ध्यान से सुननी है। हर सब्जेक्ट के बारे में बात की जाएगी। इसके अलावा फॉर्म कहाँ भरना है, कैसे भरना है, फॉर्म में क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो इसकी जो आवेदन करने की तिथि है शुरू है वो 15 मई 2026 है। और बेटा अंतिम तिथि है वो 14/6/2026 रात को 23:59 यानी 11:59 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आज हम इसके अंदर जो बात करेंगे, शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, आयु सीमा कितनी है, ये सारी चीजें यहाँ भी मैंने मेंशन की और अंदर और डिटेल से बताई है मैंने। चयन की प्रक्रिया सीबीटी 1 होगा, 2 होगा, सीबेट होगा, सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। तो बेटा अगर बात की जाए, जिस बच्चे ने अपना पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये एक वो चैनल है जो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल तक, आपके लैपटॉप तक, आपके प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया तक पहुंचाता है। ठीक है, मैं सीपी गोठवाल आप सभी के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट तैयार करके आपको प्रोवाइड करवाता हूं। तो ये पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल जिस भाई ने अगर ये नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बेटा, देखो हम बातें हैं अपनी भर्ती की तरफ। ठीक है, ये जो मेन बातें मैंने बाहर भी लगाई थी, कुछ बातें अब अंदर इसके अंदर पढ़ेंगे क्या क्या करना चाहिए। आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट है ये है 2026 वाली भर्ती। ठीक है, आरआरबी एएलपी 2026 रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती 2026 है ये भाई। अब अगर बात करें इसमें पोस्ट का जो नेम है वो असिस्टेंट लोको पायलट है। असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको हम एएलपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एएलपी बोलते हैं। ये इसका कैटेगरी नंबर है 1/2026, यानी कि इसका मतलब ये है, ये 2026 1/2026 को हम ये कह सकते हैं कि रेलवे की ये पहली सबसे बड़ी भर्ती है। ठीक है बेटा, महत्वपूर्ण तिथियां मैंने पहले बता दी थी, यहां पर भी नोट कर रखी है कि 15 मई 2026 है। कितनी है भाई, दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पे? हाँ सही दिख रहा है शायद, 15 मई 2026 है। अंतिम तिथि इसकी 14 जून 2026 है, जो कि रात आप 11:59 तक ये फॉर्म भर सकते हो। बेटा इस लास्ट डेट की तरफ ध्यान मत दिया करो। अगर आपने लास्ट डेट तक फॉर्म भरने की सोची तो ये मान के चलना कई बार सर्वर नहीं चलता, साइट नहीं चलती, बच्चे फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, 15 मई से यानी कि आज से ये फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। अगर आपको फॉर्म भरना है तो कोशिश करना 20-25 मई तक आप अपने इस फॉर्म को भर दो। 25-30 मई तक भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो इस लास्ट डेट तक मत जाना है, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, किसकी क्या कितनी फीस कटती है, कहां से तैयारी होगी, सारी डिटेल से आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट अगर बात की जाए, यहां पर नोट करना भाई, देखो मेन चीजें इसके अंदर आज हम बात करेंगे कि वेतन क्या होता है,
क्वालिफिकेशन योग्यता क्या है, एज फैक्टर क्या काम करता है, क्या कौन कौन इसको फॉर्म को भर सकता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसके वेतन की बात करते हैं, पैसे की बात की जाएगी कि कितनी सैलरी होगी, कैसे हमें क्या करना है। बेटा इसका जो वेतन, शुरुआती वेतन 19,900 होता है। कितना होता है? 19,900। लेकिन ये ध्यान रखना, जब अकाउंट में सैलरी आएगी तो 19,900 नहीं, बहुत ज्यादा सैलरी आएगी। 19,900 इसका बेसिक पे होता है। बेसिक पे मतलब इस पे आप लगोगे, लेकिन इसके साथ कुछ भत्ते मिलते हैं, जैसे डीए हो गया, एचआरए हो गया, ट्रैवल अनाउंस होगा, नाइट ड्यूटी अनाउंस होगा। ये भत्ते इसमें इंक्लूड नहीं है। ये भत्ते अगर मैं सारे जोड़ दूं तो बेटा आपकी सैलरी लगभग 35 से 45,000 के बीच में चली जाएगी। 35 से 45,000 के बीच में चली जाएगी। ये बेसिक पे है, ये सब कुछ जुड़ेगा एचआरए वगैरह, तो आपकी सैलरी लगभग ये हो जाएगी। अच्छा खासा वेतन है, कुछ नहीं है। रेलवे ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से नौकरी लेना आसान है। इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा जरूर दिखता है, बच्चा उसी से घबरा जाता है, लेकिन यही एक ऐसा माध्यम है जिसमें कम से कम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, ये तो था इसके वेतन की बात। अब बात की जाती है क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता की। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। योग्यता में देखो कुछ ट्रेड की भर्ती है इसमें। ये है इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, वायरमैन है, वेल्डर है, डीजल मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टर्नर है और आदि। ये बेटा डिप्लोमा वाली जो पोस्टें हैं। डिप्लोमे के लिए मैं बार बार वीडियो वगैरह डालता रहता हूं। हमारे पास भी आईटीआई में जो जो ट्रेड है वो आप देख सकते हो, मैं कई बार बनाता भी रहता हूं। जिस बच्चे को इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करनी हो वो बच्चा, फिटर से आईटीआई करनी हो वो बच्चा। ठीक है, अगर बात की जाए, अगर इनमें से आपकी कुछ ट्रेड मैंने यहाँ पर नोट नहीं करी है, हमारी बहुत सारी ट्रेड है जिनसे हम आईटीआई करवाते हैं, तो जो बच्चा आईटीआई करना चाहता है वो मेरे से, मैं नंबर नोट कर देता हूं, इस पे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। 94 85 52 52 72 52 52 72। बेटा यहाँ लिख देता हूँ 72। ठीक है, मेरे पास आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो अगर आपको एक कुछ ट्रेड में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर आयु सीमा, एज फैक्टर। एज फैक्टर की बात की जाए 18 से 30 वर्ष तक, 18 से 30 वर्ष के बीच में अगर कोई कैंडिडेट है तो वो ये फॉर्म भर सकता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जो ओबीसी का कैंडिडेट है उसको 3 वर्ष की छूट मिलती है। ओबीसी को कितने वर्ष की? 3 वर्ष की। और बेटा एससी और एसटी को कितने वर्ष की? बेटा 5 वर्ष की। क्या 18 से 3 वर्ष नहीं बेटा, 30 वर्ष जो अधिकतम आयु रहती है ना फॉर्म भरने की, उसके ऊपर छूट मिलती है। जो 30 वर्ष के बाद 3 वर्ष तो आपको ओबीसी की छूट मिलेगी, और बेटा 30 वर्ष के बाद 5, यानी कि ये तो भर सकता है 33 ईयर तक। ठीक है, और ये भर सकता है 35 साल तक। कब तक भर सकता है बेटा? 35 साल तक। तो ये मैंने एज फैक्टर बताई है। पीडब्ल्यूडी की कुछ अतिरिक्त छूट रहती है, ये मैंने आज की इसमें बताया है। वेतन क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी। इसी में फिर आगे चलते हैं बेटा। एएलपी का काम और चयन प्रक्रिया क्या है? एएलपी का जो काम है और एएलपी की जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। देखो बेटा, शाबाश, वेरी गुड, ध्यान से सुनना। एएलपी का काम क्या होता है? ट्रेन चलाने में सहायता। बेटा असिस्टेंट लोको पायलट का काम क्या होता है? ट्रेन चलाने में सहायता करता है वह। इंजन को चेक करने का भी काम इसी का होता है। सिग्नल पर नजर रखना भी इसी का काम है। ट्रेन की सुरक्षा को देखना भी एएलपी का काम है। तकनीकी खराबी बताना भी एएलपी का काम है। ये देखो, एएलपी की भर्ती हर कोई बच्चा फॉर्म भर देता है, उसको ये तक नहीं पता होता कि इसमें हमारा कार्य क्या रहेगा, काम क्या रहेगा। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैंने वीडियो में संपूर्ण जो जानकारी दी है, बहुत काम की जानकारी आपको मिलने वाली है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो कैसे है बेटा? पहले तो सीबीटी 1 होगा, यानी कि पेपर नंबर 1 होगा। मैंने बताया ना, इसकी प्रोसेस लंबी दिखती है लेकिन बहुत आसान है रेलवे में लगना, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है यही एक ऐसी भर्ती है जिसमें बहुत कम सब्जेक्ट आते हैं। देखो, अगर बात की जाए, इसमें एक मैथ सब्जेक्ट आएगा, रीजनिंग आएगी और जीके एंड साइंस आएगी। बेटा याद रखो बेटा, इंग्लिश का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ये दोनों सब्जेक्ट बहुत मायने रखते हैं कि आपके कैसे तैयार है। मैथ और रीजनिंग के पीछे पड़ जाओ, इनमें नंबर नहीं कटना चाहिए। पढ़ना आपको जीके और साइंस भी है,
पर अगर ये सब्जेक्ट दोनों है ना, ये आसान होता है तैयार करना बच्चे के लिए। अगर बच्चा ये सब्जेक्ट दोनों तैयार करता है तो वो बच्चा जीके और जीएस में भी थोड़ा सा अगर नंबर ले लेगा, यहां पर नंबर नहीं कटने देना है। अगर यहां पर नंबर कट रहा है तो समझना आप कंपटीशन में बहुत पीछे जा रहे हो। क्लियर है? तो बात की जाए ये जो टेक्निकल क्वेश्चन, अच्छा ये सीबीटी 1 था बेटा, सीबीटी 1 3 सब्जेक्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं टेक्निकल, अच्छा सीबीटी 2 की बात हो रही है बेटा। सीबीटी 2 में क्या रहता है? टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, ट्रेड क्वेश्चंस आएंगे और बेटा फिजिक्स भी आएगी। इसमें क्या आएगी बेटा? थोड़ा फिजिक्स के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। आप इन चीजों से घबराओ मत। कभी आप सोच रहे हो कि भाई हम पहला तो पेपर पास कर लेंगे लेकिन सेकंड तो सारा टेक्निकल डिपार्टमेंट आ गया, कैसे करेंगे? टेंशन ना लेना। इसके लिए आप कोई अच्छा सा किसी भी जो है एप्लीकेशन से बैच खरीद सकते हैं, जो अच्छा बैच पढ़ाते हो वहां पढ़ाकर, वहां आप देख करके आप अपना बैच खरीद लेना। ये ज्यादा हार्ड नहीं होता, बहुत सिंपल आता है, टेंशन लेने वाले की आवश्यकता नहीं है बेटा। नेक्स्ट बात की जाए सीबीएटी बेटा, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। ये बड़ा आसान होता है, इसमें कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। अच्छा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अच्छा ये देखो एक बात समझना भाई, यहां सीबीटी 1 जो था, यहां पर जो सीबीटी 1 जो था, यहां पर जो सीबीटी 1 था, ध्यान से सुनना भाई, सीबीटी 1 में एंड सीबीटी 2 में, सीबीटी 1 में एंड सीबीटी 2 में 1/3 मार्किंग रहेगी नेगेटिव बेटा। 1/3 का मतलब क्या है? एक तिहाई। 3 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो 1/3 का मतलब होता है 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक नंबर कट जाएगा। क्लियर? तो सीबीटी 1 और 2 में तो नेगेटिव मार्किंग रही, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है बस रेलवे की भर्ती में। और सभी में 1/4 में देखने को मिलती है, लेकिन इसमें 1/3 देखने को मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो इस चीज का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अच्छा लेकिन बेटा अगर आप ये जो सीबेट में बैठेंगे, जो तीसरे पेपर में बैठेंगे, जो साइकोलॉजिकल पेपर होता है उसमें बैठेंगे, मनोवैज्ञानिक जो मनोविज्ञान का पेपर होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस सभी की एक बार और डिटेल से एक वीडियो बना देंगे, पेपर कैसा आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से जो है उसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं, सीबीटी 2 में क्या करना चाहिए, सीबीटी 3 में क्या करना चाहिए, ये चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट भाई, मेडिकल एंड पोस्टिंग। ये भी बहुत जरूरी पॉइंट होता है। बहुत बच्चे कॉल करके पूछते हैं सर इसका मेडिकल कैसा होता है, कौन से बच्चे इसमें सही एप्लीकेबल है, कौन से बच्चे इसका फॉर्म भरे, कौन से बच्चे फॉर्म ना भरे। तो ये सारी चीजें मैं बताने वाला। मेडिकल टेस्ट में क्या होता है? आई विजन यानी कि आंखों की दृष्टि देखी जाती है, कलर विजन देखा जाता है, हियरिंग टेस्ट यानी सुनने का प्रशिक्षण होता है, परीक्षण होता है। बेटा ये ध्यान रखना, ये तीनों चीजों में अगर कोई मिस्टेक है तो ये 3 चीज विशेषकर रेलवे में देखी जाती है, सुनना और देखना, क्योंकि देखने और सुनने का ज्यादा इसमें काम रहता है। देखो यहां पर मैंने मेंशन भी किया है, कलर ब्लाइंड कैंडिडेट रिजेक्ट हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो जाएंगे। कलर ब्लाइंड अगर है, क्योंकि इसमें क्या काम रहता है, क्योंकि एएलपी को सिग्नल पहचानने होते हैं। एएलपी का काम क्या है? वो सहायक होता है, ठीक है, चालक का सहायक होता है, और चालक का सहायक जब वो साइड में बैठा तो उसको सिग्नल देखना होता है। और यही कहना चाह रहा है कि अगर कलर ब्लाइंड है वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं करे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें एएलपी को सिग्नल पहचानने होते हैं, ट्रेन ऑपरेट करनी होती है। जब उसकी आंखें ही सही नहीं है, ठीक से सिग्नल नहीं पहचान पा रहा, तो उसके लिए बेटा बहुत बड़ी चैलेंजिंग पॉइंट है, बहुत बड़ी चेतावनी है, वो फॉर्म ना भरे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, 5 चरण पूरे हुए, अपना भविष्य। अच्छा ये तो नीचे की बात, पहले इधर आते हैं बेटा, पोस्टिंग की बात करें तो रेलवे के कुछ जोन होते हैं। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये सेंट्रल है, साउथ है। ये नॉर्थ वगैरह जोन वगैरह की एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कौन से जोन से फॉर्म भरे, कौन से जोन की मेरिट लिस्ट कम जाती है, कौन से जोन की मेरिट लिस्ट आई जाती है, ये सारी बातें उसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो ये देखना भाई, 4 स्टेप बहुत महत्वपूर्ण चीज है भाई। तैयारी का अचूक एक्शन प्लान, ये अचूक एक्शन प्लान, तैयारी का प्लान ध्यान से सुनना भाई। ये बच्चे गलती सबसे बड़ी करते हैं जो पता नहीं होता। स्टेप 1, अभी से मैथ और रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दे। मैथ और रीजनिंग पर कमांड बनानी पड़ेगी, एएलपी लगना है। तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं और दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप मैथ और रीजनिंग पे कमांड नहीं बना पाते हैं तो याद रखना आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, सिलेक्शन से आप दूर हो जाओगे। क्लियर? सेकंड की बात की जाए, देखो ये लिखा भी है कि मैं अभी मैथ और रीजनिंग की शुरू करें, सही समय यही है। सेकंड बेटा, स्टेप नंबर 2, आईटीआई वाले टेक्निकल
टेक्निकल पर फोकस करें। जो बच्चे आईटीआई वाली पोस्ट भरेंगे वो टेक्निकल पर अपना जो है फोकस करना स्टार्ट कर दे। आपकी ट्रेड आपकी ताकत रहेगी भाई, यहाँ पर आपकी ट्रेड आपकी क्या रहेगी, ताकत रहेगी। नेक्स्ट है बेटा स्टेप नंबर 3, रोज करंट अफेयर पढ़े। रेलवे में करंट अफेयर का बहुत ज्यादा रोल रहता है। जो बच्चा करंट अफेयर को ठीक से देखता है और स्टैटिक जीके को ठीक से देखता है, उस बच्चे का सिलेक्शन होना बहुत आसान हो जाता है। बेटा दुनिया से जुड़े रहे, कह रहा कि स्टैटिक पढ़ते करंट पढ़ते रहें, दुनिया से जुड़े रहें। करंट पढ़ोगे, अपडेट डेली की लोगे तो दुनिया से जुड़े रहोगे। न्यूज़पेपर मैंने यहाँ पर लगाया, न्यूज़पेपर से पढ़े, गूगल सर्च करें, कहीं से भी आप, आजकल तो जो है बहुत सारे अपने पास वो हो गए, ऑप्शन हो गए, गूगल हो गया, चैट जीपीटी हो गया और बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो 2 चीज़ हो चुकी है, 3 हो चुकी है। चौथी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है, ये बहुत रोल अदा करता है भाई हमारी भर्तियों में, ये बहुत रोल अदा करता है हमारी भर्तियों में। क्या है भाई, मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। यहां पर लिखा परीक्षा जैसा अनुभव घर बैठे लें। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो कई बच्चों में जो एजिटेशन रहती है वो एजिटेशन दूर हो जाती है, अपनी तैयारी का पता चलता है, ज़्यादा है कम है सब पता चलेगा। मॉक टेस्ट में क्या रहता है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 90 से 95% कंटेंट उसी टाइप का रहता है। मैं ये नहीं कहता वही आएगा पेपर में, लेकिन उससे ये पता चल जाता है। मान लीजिएगा आपने मैथ पढ़ा तो प्रॉफिट लॉस के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने मान लीजिएगा CISI पढ़ा, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के कैसे क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये मॉक टेस्ट में आप आराम से आसानी से कर सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट अब देखो बेटा दोस्तों, रेलवे एलपी 2026 की यह भर्ती आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए सुनहरा मौका। जो बच्चे एएलपी 2026 की बात कर रहा हूं, जिनके पास आईटीआई का डिप्लोमा है, जिनके पास आईटीआई का डिप्लोमा है, वो बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है। ये मौका अगर आपने खो दिया तो रेलवे की भर्ती फिर 2-3 साल तक देखते रहोगे, एज चली जाएगी, टाइम चला जाएगा, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी एज के अकॉर्डिंग, आपको तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इस चीज पर विशेष कर ध्यान रखें। वैकेंसियां कितनी है, 11,127 प्लस अप्रोक्स है बेटा, 11,127 प्लस वैकेंसी आने वाली है। संभावित पोस्ट मैंने यहाँ पर लिखा है 11,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, इसलिए तैयारी अभी से शुरू कर दें, इसलिए तैयारी अभी से शुरू कर दें। ये बात ध्यान रहे। जिस बच्चे ने अपना चैनल पंच सरपंच, ये मैं मेन चीज़ है भाई, इसको स्किप मत करो, देखो बात को सुनना अभी यहाँ पर। पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बेटा आईटीआई से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको देते हैं। आईटीआई से रिलेटेड मैंने बहुत वीडियो बना रखी है। जो बच्चा HSI का कोर्स करना चाहता है, जो बच्चा फायर सेफ्टी का कोर्स करना चाहता है, जो बच्चा इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करना चाहता है, और जो बच्चा हम बात करें जो बच्चा DMC ड्राफ्टमैन सिविल का कोर्स करना चाहता है, वो बच्चा मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9485255272 पर कॉल कर लें, क्योंकि अभी एडमिशन चले हुए हैं। मैं आज तारीख बात करता हूँ 5 मई 2026, मतलब आप कुल मिलाकर के एडमिशन के लिए मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं कि एडमिशन चले हुए हैं या नहीं चले हुए, कैसे हमें एडमिशन लेना है। आईटीआई के एडमिशन की भी एक वीडियो हम आपको अलग से बना कर देंगे। आईटीआई की कौन सी ट्रेड सबसे बेस्ट रहेगी, ये सारी बातें करने वाले हैं। तो बेटा पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज मैं सीपी गोठवाल आप सभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और बहुत सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।